अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स के लेक्चर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें टर्म्स एसोसिएट विद मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मोशन के मामलात तय करते हुए हम मुख्तलिफ इस्तिलाहात से मुतारिफ़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो इस्तिलाहात कौन कौन सी हैं। फॉलोइंग आर द टर्म्स एसोसिएट विद मोशन: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी दो पोजीशनों के दरमियान तय करदा लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई उन पॉइंट्स के दरमियान फासला कहलाती है। Distance has no direction and therefore it is a scalar quantity. Distance is usually denoted by delta x, delta r, delta s, delta l और delta d। फासले के लिए सिमत का मालूम होना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा ये एक स्केलर मिकदार है और फासले को आम तौर पर डेल्टा x, डेल्टा r, डेल्टा s, डेल्टा l या डेल्टा d से रिप्रेजेंट किया जाता है। द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। फासला चूँकि लंबाई है और लंबाई का यूनिट मीटर है, इसलिए डिस्टेंस का यूनिट भी है मीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। When a body moves from one position to another, the change in the position of a body from its initial position to its final position is called displacement। यानी जब एक जिस्म एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है तो उस जिस्म की पोजीशन में उसकी इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक की तब्दीली डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। या फिर हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी खास सिमत में दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिमत का मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी मीटर ही है, जो कि फासले का भी यूनिट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला उस जिस्म की स्पीड कहलाता है। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी तय करदा फासले में तब्दीली की शरह स्पीड कहलाती है। स्पीड को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं: v इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। यहाँ पर v स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, d डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखें कि स्पीड एक स्केलर मिकदार है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है।
अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत स्पीड को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से, इसलिए एवरेज स्पीड इक्वल होगी d डिवाइडेड बाय t के। यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर शार्ट टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल सच दैट लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा d डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसके बाद देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। स्पीड विच डज नॉट चेंज। एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वक्त के मसावी वक्फों में उसका तय करदा फासला बराबर हो, ख्वाह वक्त के ये लम्हे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हों। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो स्पीड विच चेंजेस विद टाइम, यानी एक जिस्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है अगर वक्त के मसावी वक्फों में उसका तय करदा फासला बराबर ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। किसी जिस्म का एक ख़ास सिमत में इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट उस जिस्म की वेलोसिटी कहलाता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए सिमत का मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। और अगर हम वेलोसिटी के यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी के SI यूनिट्स मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर v को एंगल ब्रैकेट्स में लिखा गया है जो कि यहाँ पर एवरेज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय अ वेरी शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच इज सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं VINS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा d डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यहाँ पर VINS इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी किसी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है अगर वक्त के मसावी वक्फों में उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म हो, ख्वाह वक्त के ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हों। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अपोजिट है। व्हेन अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। यानी एक जिस्म को हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा है अगर वो जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय ना करे। यहाँ पर यह भी याद रखें कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब हम चंद मिसालों की मदद से इन चीज़ों को और भी क्लियर करेंगे। तो पहली एग्जाम्पल है एन एथलीट रेन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड। यानी कि एक खिलाड़ी भागकर 100 मीटर का फासला 9.83 सेकेंड में
तय करता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू 100 मीटर। टोटल टाइम टेकन बाय एन एथलीट इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 9.83 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल होती है v के और v इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v औसत स्पीड है, तो इसलिए हम इसे एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। यहाँ पर d की वैल्यू 100 है और t की वैल्यू 9.83 है, तो हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 9.83, तो डिवाइड करने से आ जाएगा 10.2 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी 10.2 मीटर सेकेंड इनवर्स के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, द एवरेज वेलोसिटी of a car if the total distance covered by a car is 8 km and total displacement is 2 km and time is 0.2 hour। इस सवाल में कहा गया है कि एक कार जो 8 किलोमीटर का फासला और 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट 0.2 घंटों में तय करती है, उस गाड़ी की एवरेज स्पीड मालूम करें और एवरेज वेलोसिटी मालूम करें। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय अ कार। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और टाइम 0.2 है, तो पुट करेंगे ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 0.2। तो डिवाइड करने से एवरेज स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर आवर इनवर्स। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। इसमें हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी है तो इसको हम एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, लिहाजा हम v के ऊपर एक तीर का निशान भी लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय अ कार। तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी d डिवाइडेड बाई t के। तो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है और टाइम 0.2 आवर्स है, लिहाजा हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 0.2। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी 10 किलोमीटर आवर इनवर्स या फिर 10 किलोमीटर पर आवर के। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। किसी जिस्म में एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? अक्सर किसी जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। वेलोसिटी में ये तब्दीली उसकी मिकदार या सिमत या दोनों के बायस होती है। वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन का बायस बनती है। तो एक्सेलरेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या फिर द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इकाई वक्त में वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है। मैथमेटिकली हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यहाँ पर डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर मिकदार है और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम फॉर दिस चेंज इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा v in time delta t, then its average acceleration is given by AAV is equal to delta v divided by delta t। यहाँ पर AV एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी, फॉर दिस चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखें कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 शोज दैट द टाइम डेल्टा t इज़ वेरी स्मॉल दैट बोथ डेल्टा v एंड डेल्टा t अप्रोच टू 0। ये आपके लिए जानना इंतहाई दिलचस्प होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। If the velocity of the body is decreasing, then its acceleration is negative. The negative acceleration is also called retardation. किसी जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है अगर वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन की सिमत उस सिमत के मुखालिफ होती है जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। किसी जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है अगर वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की सिमत वही होती है जिसमें जिस्म बगैर सिमत तब्दील किए हरकत कर रहा होता है। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी देख लेते हैं कि ये क्या है। A body is said to be moving with uniform acceleration if equal change occurs in velocity in equal intervals of time। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मुसावी वक्फों में एक ही जितनी तब्दील हो, ख्वाह ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ अनइक्वल चेंज अकर्स इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अपोजिट है। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जितनी तब्दील ना हो तो इस सूरत में एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।